एग्ज़ाम्स है तो हम नहीं है, हम है तो एग्ज़ाम्स है। कोई बच्चा अगर सुसाइड करता है तो हो सकता है कि मजबूरियाँ हैं बहुत सारी। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से बोल नहीं पाता हो, बात नहीं कर पाता हो, जो टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम फ्री होके करना है कि ये नहीं सोचना है कि यही एग्ज़ाम सब कुछ है। और प्रेशर्स भी होते हैं फैमिली की तरफ से कि हाँ, तुम्हें निकालना है, देखो उस बच्चे ने निकाला है, देखो उस बच्चे ने निकाला है, तुम्हें भी निकालना है, यही एक मौका है, इसके अलावा कोई। तो ये सब चीज़ें जो है सब मिल के एक प्रेशर बन जाता है। भारत में इन दिनों जेईई मेंस की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, जिसमें लाखों बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। वहीं कुछ बच्चे गलत कदम भी उठा ले रहे हैं, वह भी मामूली असफलता से। लेकिन मऊ के साकेत पांडे ने ऐसे उन तमाम बच्चों को सीख दी जो मामूली सी असफलता को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वहीं जेईई मेंस में सफल साकेत पांडे की मां विनीता दीक्षित पांडे इन दिनों काफी खुश है। जेईई मेंस में मिली सफलता और 95% आने पर पूरे परिवार में जहां हर्ष है, वहीं साकेत पांडे उन बच्चों को सबक और सीख दे रहे हैं जो अपने माँ बाप के साथ लगातार कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और अपने उन परेशानियों को नहीं बताते हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। इस बीच साकेत पांडे ने जो कुछ बताया उसे आप जरा गौर से सुने। और अभी हाल ही में मेरा जेईई एग्ज़ाम हुआ है एंड उसका रिज़ल्ट आया कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले। एंड रिज़ल्ट में मेरा आया है 95 परसेंटाइल। तो यही है रिज़ल्ट। उसके बाद क्या होगा? अब मैं क्वालिफाई हो गया, मतलब जनरल का कट ऑफ तो 91 परसेंटाइल था, तो क्वालिफाई तो ईजिली हो गया हूँ। तो मुझे एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। तो मेरा एडवांस एग्ज़ाम अब होगा मई के लास्ट में। तो अब उसकी तैयारी करेंगे। नहीं तो बीच में एक सेकंड अटेम्प्ट भी होगा अप्रैल में, वो भी दे सकते हैं, मतलब एज़ पर द चॉइस। क्या लगता है मऊ जैसे छोटे शहरों में केवल 6 महीने आप रहे राजस्थान में और ये परीक्षा आप निकाल ली, कैसा लग रहा है? अब अच्छा ही लग रहा है, मतलब कोई बुरी बात तो है नहीं इसमें, तो अच्छी बात है। मतलब बहुत बच्चे तैयारी करते हैं एंड इस साल तो सबसे ज़्यादा लोग बैठे थे पेपर देने के लिए, रिकॉर्ड है 13 लाख बच्चे। अब उसमें से सिर्फ कुछ लाख बच्चे निकालते हैं, तो उनमें से मैं हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा। क्या लगता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अपने जो जूनियर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों को क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें? अब सबसे पहली बात तो कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम फ्री होके करना है कि ये नहीं सोचना है कि यही एग्ज़ाम सब कुछ है। क्योंकि एग्ज़ाम्स है तो हम नहीं है, हम है तो एग्ज़ाम्स है। तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो टेंशन फ्री रहना है। और जब हम पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना है, और जब कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें उस समय पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरह अपना टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने पढ़ाई को लेकर। तो टाइम मैनेज करना है एंड मतलब सब्जेक्ट्स को कवर करना है, खुद की वीकनेस को पहचानना है, हम कहाँ गलतियाँ करते हैं और हम कहाँ हमें और सुधारना है। और ये सब एग्ज़ाम्स बस इसीलिए तो होते हैं ताकि हम सीख सकें उनसे। और फिर अब इससे हार कर या बैठ कर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। 10+2 आपने कहाँ से किया? और 10+2 मैं यहीं से तैयारी कर रहा था, मतलब यहीं पे था, घर में स्कूलिंग कर रहा था, प्रॉपर स्कूलिंग। उस समय मेरी कोई कोचिंग वगैरह नहीं हो रही थी। कौन सा विद्यालय था? मेरा स्कूल था फातिमा स्कूल, ताजोपुर में फातिमा। क्या लगा यहाँ के विद्यालय के टीचरों ने सपोर्ट किया आपको तैयारी के समय? अब जो बोर्ड्स की तैयारी होती है और जो जेईई की तैयारी होती है एकदम अलग अलग होती है, मतलब इसीलिए कुछ बच्चे कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जो भी है। तो उसमें तो टीचर्स का भी एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे टीचर कोई बोर्ड्स एग्ज़ाम पढ़ा रहा है तो वो बोर्ड्स तक ही रखता है बच्चों को, तो उसमें मतलब बच्चा बोर्ड्स की तैयारी कर सकता है। और कोचिंग भी अलग है। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना कि किसी को नीचे दिखा रहा हूँ कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, स्कूलिंग करना चाहिए। दोनों अपने अपने जगह बेस्ट है, दोनों का एग्ज़ाम अलग है, दोनों का स्टैंडर्ड अलग है। तो बोर्ड्स में हमें स्कूल में टीचर्स बोर्ड्स लेवल पढ़ाते हैं, तो वो एक नॉर्मल स्टडी होती है। एडवांस की तैयारी के लिए आप वापस कहाँ जा रहे हैं? अब मैं वापस कुछ दिनों में कोटा जा रहा हूँ एडवांस की तैयारी करने के लिए, क्योंकि एडवांस की तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है मेन से। तो अब और मेहनत करना है, ज़्यादा 4 महीने हैं और, तो उसमें और मेहनत करना है, मतलब एडवांस निकलना चाहिए। क्या टाइम मैनेजमेंट और क्या प्लानिंग कर रहे हैं?
यही कि कुछ अगर अभी एलन वाले कुछ क्लासेस ले रहे होंगे तो उन क्लासेस को अटेंड करना अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो, और खुद का पहले एनालिसिस करना है कि हमने ये जो एग्ज़ाम दिया है जेईई में उसमें हमने कहाँ गलतियाँ की और हमें क्या सीख मिलती है इससे। और क्या बोलते हैं कि टेस्ट देते रहना है रेगुलरली जो एलन वाले करवाएं, और उनके मार्क्स से कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरे भी कई बार मार्क्स कम आए, मतलब लिटरली बहुत कम आए, लेकिन मैं एकदम फ्री होता था, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मुझे नहीं लगता था कि ये मेन एग्ज़ाम थोड़ी है, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए है। तो टेस्ट वगैरह देना और उससे सीखना है, ना कि हमें मतलब डिप्रेस होना है। तो टेस्ट वगैरह देना और टेस्ट वगैरह देना है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें प्रैक्टिस होता है। और किसी भी चैप्टर को लेके बैठ के मतलब ऐसे लेके हम वापस से नोट्स खोलें एंड वापस से उसको पढ़ें, वैसे नहीं करना है। क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो और उससे रिवीजन करने की कोशिश करो, तो वो सबसे बड़ी हेल्प होती है जेईई के मैटर में। तैयारी के दौरान बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। उसके लिए या फिर ऐसे बच्चों के लिए तुम आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये वही बच्चे कहते हैं या करते हैं जो मतलब जिनका अगर कहा जाए कि उनका बैकग्राउंड मतलब जैसे वो आते हैं वैसा उनका वैसा होता है। समझ लीजिए कोई बच्चा अगर सुसाइड करता है तो हो सकता है कि मजबूरियां हैं बहुत सारी, हो सकता है कि वो अपने फैमिली से बोल नहीं पाता हो, बात नहीं कर पाता हो, जो दिल की बातें हैं या कुछ अंदर की बातें हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अपने फैमिली को खुश करने के लिए बीच बीच में झूठ बोल देता होगा या देता होगी कि हाँ मेरा अच्छा जा रहा है, अच्छे से पढ़ रही हूँ, ताकि उन्हें ऐसा मतलब फील ना हो कि हाँ बच्चा ठीक नहीं कर रहा है। और प्रेशर्स भी होते हैं फैमिली की तरफ से कि हाँ तुम्हें निकालना है, देखो उस बच्चे ने निकाला है, देखो उस बच्चे ने निकाला है, तुम्हें भी निकालना है, यही एक मौका है, इसके अलावा कोई। तो ये सब चीज़ें जो है सब मिल मिल के एक प्रेशर बन जाती हैं और उनके पास कोई और मतलब वजह नहीं दिखती है, कोई उनके पास कोई गाइड होने के लिए नहीं होता है। बच्चे जाते हैं पेरेंट्स से दूर, पेरेंट्स भी नहीं होते उनके साथ, कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, फ्रेंड्स भी शायद समझा नहीं पाते होंगे, फ्रेंड्स के सामने बोल नहीं पाते होंगे। होता है ना कि ये क्या मतलब सुसाइड के बारे में सोच रहा है, एक स्टैंडर्ड डाउन रहता है फ्रेंड्स के सामने, तो फ्रेंड्स के सामने भी कोई बोल नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें एक मिलकर कारण बनती है बच्चे का सुसाइड करने का। और ना कि सिर्फ पढ़ाई एक रीज़न होता है, और भी बाकी सारे बच्चे भटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, और ये रीज़न अगर हमारे फैमिली को पता चलेगा तो फिर बहुत गलत होगा, तो उनके पास कोई और आपने ऑप्शन तो नहीं। रीजन बता दिया, आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन है कि मतलब अगर नहीं हो रहा है जेई, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जेई ही है, कई मतलब इसका जो होता है पढ़ाई है डिफ़िकल्ट, मैं मानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है, सब बच्चे नहीं कर पाते। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब इसी फील्ड में जाना है। हम क्या बोलते हैं कि इसमें टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो एक टाइम भी हमारा प्रेशर बढ़ाता रहता है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं कुछ और करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो शायद कोई और डिसीज़न ले या किसी और रास्ते पे जाए जहाँ पे उसका मतलब मन हो। जब हमारा मन होता है किसी चीज़ में तो हम ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ अच्छा करने की चाह रखते हैं। जब हमारा मन ही नहीं रहेगा जेईई एग्ज़ाम देने का, तो हम कितनी भी कोशिश करें, मेहनत करें, तो शायद ना हो पाए। तो ऐसे करके वो अगर कोई और रास्ता ढूँढने की कोशिश करे तो शायद ज़रूर उसे मिल जाए। देखिए आप काफी मेच्योर है, माँ-बाप का कितना साथ आपके जीवन में रहा है? माँ-बाप का तो साथ हमेशा से रहा है, बस स्पेशली मम्मी का, मतलब किस तरीके हमेशा। से इन्होंने आपको अप्रिशिएट किया या फिर मोटिवेट किया? हाँ, मतलब मम्मी का तो हमेशा मतलब हर चीज़ में मम्मी मतलब मेरे साथ रही है। मतलब मम्मी का ये कहना है कि तुम पढ़ाई करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम अच्छे इंसान बनो। एंड ये चीज़ बहुत मायने रखती है किसी स्टूडेंट का पेरेंट्स पे। तो मम्मी का सपोर्ट तो रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि माँ-बाप और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बच्चे बात करना सीखे अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स मतलब बाकियों से बात नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो अपने वो तो समझेंगे ही। तो हमें अपने पेरेंट्स से बात, अपने दिल की बात रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो समझेंगे, और ना भी समझ रहे हो तो मतलब समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।